नमस्कार साथियों, नीलकंठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज से मैं शुरू कर रहा हूं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट यानी स्कूल लेक्चर स्कूल व्याख्याता के लिए वीडियोस की सीरीज। इसके अंतर्गत हम स्मार्ट स्टडी के तहत पढ़ेंगे। आइए जानते हैं स्मार्ट स्टडी क्या होती है। तो हम आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट स्कूल व्याख्याता के लिए देख रहे हैं। तो स्मार्ट स्टडी में हम जो लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं वो रहेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर, सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में उपयोग, जो कि खंड 4 है। जैसा कि हम देखेंगे कि ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में, स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में पेपर सेकंड में 30 क्वेश्चंस इसके ऊपर निर्भर करते हैं और इन 30 क्वेश्चंस के यानी 60 नंबरों के अगर अंक आपको मिलते हैं तो ये आपके सब्जेक्ट में डिसिसिव हो सकते हैं। आपके सब्जेक्ट में इनकी बहुत जो, क्योंकि सब्जेक्ट्स लगभग सभी को बराबर आता है, तो जो अगर शिक्षा मनोविज्ञान में दूसरे से विषय में ज्यादा जानता है तो वो वहां पे ज्यादा अंक लेके आ सकता है। स्मार्ट स्टडी का मतलब है, सबसे पहले हम सिलेबस को जानने की कोशिश करेंगे कि आरपीएससी ने सिलेबस क्या दिया है। जब हम सिलेबस को देख लेते हैं उसके आधार पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं अभी तक, क्योंकि 3 बार एग्जाम हो चुका है, 2011 में, 2013 में और फिर 2015-16 में, जो 15 का एग्जाम 16 में हुआ, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि आपका 3 बार एग्जाम इसको हो चुका है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस टॉपिक्स में से कैसे आए हुए हैं, उसके आधार पे हम टॉपिक वाइज छांटेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इस सिलेबस के यूनिट में से आ रहे हैं। उन जो टॉपिक वाइज हमारे पास सिलेबस छट जाएगा उसको हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और फिर पीछे के आए हुए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि पढ़ने के बाद क्या हम आरपीएससी के ग्रेड फर्स्ट के स्तर के क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आइए सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। चलिए आरपीएससी का सिलेबस देखें तो यहां पे हम आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस को देख रहे हैं जो स्कूल व्याख्याता स्कूल लेक्चर के लिए है। एजुकेशन साइकोलॉजी पार्ट 4 के ऊपर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा इसमें 6 यूनिट्स दे रखे हैं। यूनिट 1 है हमारे पास शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग। जबकि अगर हम दूसरे यूनिट के ऊपर बात करें तो दूसरा यूनिट हमें इसमें दे रखा है अधिगमकर्ता के विकास का, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, किशोर अधिगमकर्ता के संदर्भ में दे रखा है। यूनिट 3 इसमें है शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग के ऊपर। यूनिट 4 है किशोर अधिगमकर्ता के प्रबंधन के ऊपर, मैनेजिंग एडोलसेंट लर्नर के ऊपर। जबकि अगर हम यूनिट 5 और यूनिट 6 को देखें जो आखिरी के 2 यूनिट हैं हमारे पास, तो यूनिट 5 है किशोर अधिगमकर्ता के अनुदेशात्मक व्यूह रचनाएं और यूनिट 6 है आईसीटी और पेडागोजी इंटीग्रेशन, सूचना संप्रेषण तकनीकी और शिक्षा शास्त्र समाकलन। आज जो हम यूनिट देख रहे हैं वो यूनिट हम देख रहे हैं यूनिट 5, जिसको एक एक करके हम डिटेल में टॉपिक्स को देखते हैं कि यूपीएससी ने, आरपीएससी ने इसमें कौन से हमें दे रखे हैं टॉपिक। तो टॉपिक वाइज अगर हम देखें, हम बात कर रहे हैं यूनिट 5 इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज फॉर एडोलसेंट लर्नर, किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह रचनाओं के लिए। इसमें जो पहला टॉपिक आरपीएससी ने दिया है वो है संप्रेषण कौशल एवं इसके उपयोग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इट्स यूज। वहीं पे दूसरा टॉपिक जो दिया है आरपीएससी ने वो है शिक्षण की अवधि में शिक्षण अधिगम सामग्री का आयोजन एवं उपयोग। तीसरे टॉपिक के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो तीसरा टॉपिक है विभिन्न शिक्षण उपागम, डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेज, शिक्षण प्रतिमान, अग्रिम संगठन, वैज्ञानिक परीक्षा, सूचना प्रक्रमण और सहकारी अधिगम। यानी यहाँ पर ये शिक्षण प्रतिमानों में विभिन्न उपागमों की बात करते हैं, जिसमें अग्रिम संगठन है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, या फिर इंक्वायरी मॉडल है, वैज्ञानिक परीक्षा, या सूचना प्रक्रमण इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, या कोऑपरेटिव मॉडल्स हमारे पास इसके अंतर्गत आ रखे हैं। वहीं पे जब हम बात करें तो शिक्षण आधारित निर्मितवाद सिद्धांत, जो आखिरी इन्होंने टॉपिक इसमें सुझाया है, कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल्स बेस्ड टीचिंग। ये इन्होंने 4 ग्रॉसली टॉपिक दे रखे हैं हमें आरपीएससी ने जो सुझाए हैं। अब इस पे हम ये देखते हैं कि प्रीवियस में, पिछले सालों में प्रश्न कौन कौन से आए हुए हैं।
अब अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें तो इसमें लगभग 150 से ऊपर क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर के छाटे हैं जो कि इस यूनिट से हैं, अलग अलग पेपर से। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 3 बार अभी तक ग्रेड फर्स्ट का पेपर हो चुका है, स्कूल लेक्चरर का, व्याख्याता का। देखते हैं प्रश्नों में क्या क्या टॉपिक्स आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न देखें तो ऑडियो विजुअल एड्स कक्षा कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री। तो पहला क्वेश्चन दृश्य सामग्री का है। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल फोकस ऑन द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ फैक्ट्स। तो मॉडल ऑफ टीचिंग के ऊपर प्रश्न है, शिक्षण मॉडल या शिक्षण प्रतिमान के ऊपर प्रश्न है, उद्देश्यों के ऊपर प्रश्न है ये। तीसरा, अगर हम देखें क्लासरूम कम्युनिकेशन, प्रभावी कक्षा कक्ष संप्रेषण के ऊपर प्रश्न है। जबकि अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें तो चौथा प्रश्न हम यहां पे चौथे प्रश्न की बात करें तो हम यहां पे देखते हैं बैरियर ऑफ वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन। पांचवा क्वेश्चन है हमारा मॉडल ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, यानी फिर से ये टीचिंग मॉडल का क्वेश्चन है हमारे लिए। शिक्षण प्रतिमान का प्रश्न है। फिर नेक्स्ट का क्वेश्चन देखें तो स्टेटमेंट अबाउट द कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्मितवाद या निर्माणवाद के संदर्भ में, तो ये निर्माणवाद से संबंधित प्रश्न है। सातवां प्रश्न है कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र, यानी यह अधिगम के क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न है। अगला आठवां प्रश्न देखें तो आठवां प्रश्न हमारे पास इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। अगर हम बात करें तो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज के ऊपर प्रश्न है, अनुदेशन रणनीतियों के ऊपर, यानी ये जो प्रश्न हुआ ये अभिक्रमित अनुदेशन पे आधारित प्रश्न है। ये अभिक्रमित अनुदेशन पे आधारित प्रश्न है। इससे अगला प्रश्न अगर हम देखें तो नौवां प्रश्न फोकस करता है किसके ऊपर, तो ये है हमारे पास इनफॉर्मल लर्निंग, अनौपचारिक और औपचारिक अधिगम के ऊपर, यानी अधिगम के प्रकारों के ऊपर बात कर रहा है। फिर से अगला प्रश्न अधिगम के ऊपर है और उससे अगला प्रश्न इंटरैक्टिव वीडियो सिस्टम, अंतःक्रियात्मक वीडियो सिस्टम, यानी ये हमारे पास दृश्य श्रव्य सामग्री के ऊपर बात कर रहा है, शिक्षण अधिगम सामग्री। तो अगर हम देखें तो शिक्षण अधिगम सामग्री के ऊपर ये प्रश्न हमारे पास है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो 12वां प्रश्न इसमें है टेस्ट फॉर गाइडेंस इन काउंसलिंग। अगर हम बात करें इसमें तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ऊपर बात हो रही है, निर्देशन एवं परामर्श के ऊपर बात हो रही है। यहां पे हमारे पास करिकुलर, प्रॉब्लम चाइल्ड, केस स्टडी, परफॉर्मिंग डिफरेंट आर्ट के लिए हम टेस्टिंग को देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो ये हमारे पास एक्चुअली टेस्ट का क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये परीक्षण का क्वेश्चन है, टेस्ट के ऊपर प्रश्न है हमारे पास, उपयुक्त परीक्षण कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पे एक असेसमेंट का क्वेश्चन, परीक्षण का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट फिर हम देखें तो बात की जा रही है सिंक्रोनस मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, फिर से कम्युनिकेशन संप्रेषण के ऊपर प्रश्न है। फिर है कंसेप्ट ऑफ पेडागोजी, शिक्षण शास्त्र की अवधारणा, यानी फिर से निर्मितवाद या निर्माणवाद का प्रश्न है। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है। अगर अगला देखें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 15वां बात करता है अलग अलग मॉडल्स के ऊपर। तो ये फिर से शिक्षण प्रतिमानों के ऊपर आधारित प्रश्न है, जिसमें हम विभिन्न शिक्षण प्रतिमानों को मिलान कर रहे हैं और देख रहे हैं कि शिक्षण प्रतिमान किस किस प्रतिपादक ने दिया है। वहीं पे अगर हम अगले प्रश्न की ओर बात करें तो 16वां प्रश्न यहाँ पे बात करता है डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजीज, यानी ये फिर से जनतांत्रिक व्यूह रचनाओं बात कर रहा है, ये निर्मितवाद की, निर्माणवाद की। अगला क्वेश्चन फिर से कम्युनिकेशन संप्रेषण पर है, जिसमें अनुसंधान अनुदेशन संबंधी प्रक्रियाओं के ऊपर बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन हम देखें साइबरनेटिक्स, साइबरनेटिक्स फिर से संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया के की बात की जा रही है कि संप्रेषण नियंत्रण प्रक्रिया क्या होती है और इसके मूल लक्षण क्या है, यानी यह प्रश्न भी हमारे संप्रेषण से संबंधित है। इसके बाद अगर हम बात करें टीचिंग एड्स, फिर से शिक्षण सहायक सामग्री के ऊपर बात की जा रही है। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं लर्नर्स ग्रुप एक्टिविटीज,
जो हमारे अधिगमकर्ताओं की सामूहिक क्रियाएं हैं, यानी फिर से निर्माणवाद और उसमें सहकारी अधिगम, दो चीजों के ऊपर बात की जा रही है, निर्माणवाद और सहकारी अधिगम के ऊपर। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न हमें दिया गया है नॉर्म्स ऑफ द स्कूल, पीयर ग्रुप। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास फिर से विद्यालय के मानदंडों को न मानना, समकक्ष व्यक्तियों के समूह, इसके ऊपर बात की जा रही है। कंस्ट्रक्टिविस्ट निर्माणवाद है, 22वां क्वेश्चन भी निर्माणवाद के ऊपर बात कर रहा है, यह रचनात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। कंस्ट्रक्टिविस्ट निर्माणवाद की बात कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें अगला प्रश्न है तो वो हमारे पास बात करता है फिर से कम्युनिकेशन संप्रेषण, उसमें मूड के ऊपर बात कर रहा है। नेक्स्ट फिर से कम्युनिकेशन के ऊपर प्रश्न है, संप्रेषण के ऊपर। अगला प्रश्न भी कम्युनिकेशन के ऊपर है, संप्रेषण के ऊपर। यहां पे हम अगर देखें तो हमारे पास फिर से संप्रेषण पे प्रश्न है, इस बारी वर्बल संप्रेषण और नॉन वर्बल संप्रेषण के अंतर को पूछा गया है। शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर को यहां पे हमें देखना है। आगे हम बात करें तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस, जो अनुभव का शंकु है, इसके ऊपर हमें बात करनी है। ये जो प्रश्न है ये अनुभव के शंकु के ऊपर आया हुआ है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो प्रोसेस ऑफ मोल्डिंग बिहेवियर, यानी फिर से कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर बात है, निर्माणवाद की बात कर रही है। टीचिंग मॉडल, कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल, शिक्षण प्रतिमान के तत्वों के ऊपर बात हो रही है। अगला प्रश्न हम 30वां देखते हैं तो फिर से शिक्षण प्रतिमानों के ऊपर अलग अलग नाम के साथ शिक्षण प्रतिमान आ रखे हैं। तो अभी तक हमारे पास सुकरात का नाम नहीं आया था, तो सुकरात का नाम हमें क्या बताता है कि हमें केवल मनोवैज्ञानिक मॉडल नहीं पढ़ने, हमें सुकरात का नाम जो दिया गया है इसका मतलब हमें दार्शनिक मॉडलों को भी देखना है सुकरात के नाम से। जबकि फ्लेंडर के ऊपर बात करें या ग्लेसर के ऊपर बात करें तो ये हमारे पास नए मॉडल्स के ऊपर बात हो रही है। तो फिर से टीचिंग मॉडल, शिक्षण प्रतिमानों के ऊपर बात की जा रही है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो फिर से एज ए इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन, अप टू डेट नॉलेज, यानी यहां से निर्माणवाद की बात हो रही है। विद्युत मस्तिष्क के रूप में ज्ञान को अद्यत करने वाली सहायक सामग्री के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो फिर से सहायक सामग्री टीचिंग एड के ऊपर बात है। फिर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, यानी फिर से हम अभिक्रमित अनुदेशन को देख रहे हैं। इसके बाद थ्योरी ऑफ स्मॉल स्टेप्स, लघु पदों के सिद्धांत की बात की जा रही है, निर्माणवाद का सिद्धांत है ये, जिसमें हम अभिक्रमित अनुदेशन को देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें अगला क्वेश्चन भी हमारा निर्माणवाद से संबंधित है एंड डूइंग एस्पेक्ट, ये भी निर्माणवाद से संबंधित हमारे पास तत्व है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो हम पाते हैं इंडिविजुअल अटेंशन, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत, तो फिर से निर्माणवाद से संबंधित प्रश्न हो गया। नॉट एक्टिविटी एड रिलेटेड टू द टीचिंग लर्निंग, कौन सा शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है, ये फिर से टीचिंग लर्निंग एड्स के ऊपर या शिक्षण सहायक सामग्री के ऊपर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन फिर से कम्युनिकेशन के ऊपर है, इसमें क्लासरूम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन को पूछा गया है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो लर्निंग बाय ग्रुप्स यानी कोऑपरेटिव लर्निंग के ऊपर बात है, हमारे अप्रोच के ऊपर बात की गई है, उपागम कौन सा होना चाहिए पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो प्रोसेस डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज, तो ये फिर से अभिक्रमित अनुदेशन के ऊपर बात की जा रही है। और फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन भी लर्निंग सोर्सेस के ऊपर बात है और लेवल ऑफ टीचिंग के ऊपर बात की जा रही है। तो ये हमारे पास नया टॉपिक हमें मिला, शिक्षण के स्तर की हम बात कर रहे हैं। तो शिक्षण का स्तर जो है हमारे पास एक टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। इसी में हम देखें तो हमें डेविस के हिसाब से मॉडल को दे रखा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास नाम से मॉडल आते हैं, तो इसमें आईके डेविस का स्टेज ऑफ टीचिंग दे रखा है। आईके डेविस के स्टेज ऑफ टीचिंग के बाद हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग के ऊपर। इसके बाद प्रोपाउंडर ऑफ इंडक्टिव थिंकिंग,
आगमन चिंतन के प्रतिपादक, तो हमें निर्मितवाद पक्ष और शिक्षण प्रतिमान वो हम देख ही चुके हैं कि ये हमें प्रयोग करने हैं। और टॉपिक देखते हैं इसमें कौन से मिल सकते हैं हमें। यहां पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर से अशाब्दिक संप्रेषण के ऊपर पहले भी प्रश्न देखा था हमने, दोबारा इसको देख रहे हैं। टीचिंग एड लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी निर्माणवाद के हिसाब से शिक्षण सामग्री को पूछा गया है। दो टॉपिक्स को मिला के ये क्वेश्चन दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, ये हमारे पास प्रतिमान का आधार पूछा गया है कि बेसिस क्या है। ज्ञान, ये हमारे पास फिर से डोमेन से प्रश्न है, अधिगम पक्षों से प्रश्न है। लर्निंग डोमेन से, जो हमारे 6 डोमेन होते हैं ब्लूम की टेक्सोनॉमी के हिसाब से, अधिगम पक्षों के अनुसार हमारे पास ये प्रश्न आ रखा है। यहां पे अगर हम बात करें फिर से कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, एक प्रतिमान पूछा गया है शिक्षण के लिए। फिर हम आगे बात करें तो निर्माणवाद के हिसाब से इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग, प्रभावी कक्षा शिक्षण में बात की गई है। दूसरा फिर हमारे पास इंडिविजुअल वेरिएशन के ऊपर बात की गई है, व्यक्तिगत भिन्नता, ये भी निर्माणवाद पर आधारित है। फिर ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजी, ये भी निर्माणवाद से संबंधित हमारे पास एक कि हम एक तंत्रीय शिक्षण व्यू रचना, जिसको अब हम त्यागने की बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये हमारे पास विकास का एक क्वेश्चन आ गया है इसमें गलती से। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रश्न है इसमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, फिर से अभिक्रमित अनुदेशन के उद्देश्यों के ऊपर बात की जा रही है। प्रोग्राम लर्निंग अभिक्रमित अनुदेशन के ऊपर बात की जा रही है, जिसका नाम हमें दिया नहीं है लेकिन ये हमें पढ़ने की जरूरत है टॉपिक में। अभी हम टॉपिक एक बार सारे देख लेंगे तो फिर हमें अच्छे से पता चल जाएगा हमें किसके ऊपर बात करनी है, किन किन चीजों को हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग, फिर से सहयोगी अधिगम का हमारे पास बात हो रहा है। क्लासरूम इंटरेक्शन, फिर से कक्षा कक्ष में जो हमारी अंतर क्रिया विश्लेषण होती है, ये फिर से कम्युनिकेशन संप्रेषण से जुड़ा हुआ हमारा एक टॉपिक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक फिर से आता है हमारे पास प्रोग्राम लर्निंग, अभिक्रमित अनुदेशन के ऊपर बात हो जाती है फिर से। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पेक्ट टू टीचिंग, यानी शिक्षण के संबंध में कथन पूछा गया तो ये निर्माणवाद से संबंधित कथन होगा। फिर कक्षा कक्ष शिक्षण, फिर से निर्माणवाद, एक अच्छा शिक्षक, फिर से निर्माणवाद के ऊपर। तो ये तीनों प्रश्न निर्माणवाद के ऊपर आधारित हमारे पास आ रहे हैं। फिर हम बात करें मेजर शिफ्ट इन एजुकेशन फ्रॉम टीचर सेंट्रिक, शिक्षा में मुख्य परिवर्तन शिक्षक केंद्रित से होना है, ये फिर से निर्माणवाद की तरफ आ गया। फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के कार्य, संप्रेषण का प्रश्न। इंटरेक्शन, कक्षा में परस्पर संवाद, फिर से संप्रेषण का प्रश्न है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें है कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी अधिगम या सहकारी अधिगम इसे कह रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, निर्मितवादी अधिगम। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें इसमें तो नॉट अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, फिर से संप्रेषण का माध्यम पूछा गया है। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, उन्नत या अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण मॉडल। फिर से फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल, शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व पूछा गया है, ये शिक्षण प्रतिमानों से जुड़ा हमारा प्रश्न है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, औपचारिक और अनौपचारिक संप्रेषण के गुण पूछे गए हैं। निर्माणवाद, फिर से प्रश्न है 73 में, निर्मितवाद या निर्माणवाद के प्रश्न है। फिर से कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगी शिक्षण के ऊपर बात की गई है। अगले प्रश्न देखें तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर एडजस्टमेंट, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी, यानी ये निर्माणवाद से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मेजर बैरियर इन द ट्रांसमिशन ऑफ कॉग्निटिव डाटा इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के ऊपर बात की गई है। और फिर इफेक्टिव डिसिप्लिन, भावी अनुशासन के लिए यानी निर्माणवाद की बात की गई है। तो फिर से निर्माणवाद के ऊपर प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न हमारा आत्म संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन विथ वन सेल्फ के ऊपर बात की गई है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, निर्माणवाद के ऊपर बात की गई है। बच्चे अपने आप के साथ समझ विकसित कर लेते हैं और ये किसका कथन है?
फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ टीचर, शिक्षक का क्लासरूम में संप्रेषण, कक्षा में संप्रेषण के ऊपर बात की गई है। अगला अगर हम टॉपिक देखें तो हम क्या पाते हैं, अगला क्वेश्चन देखें 81वां क्वेश्चन, नॉट अ टीचिंग बिहेवियर। फिर से हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, निर्माणवाद के ऊपर बात करें कि कौन सा शिक्षण व्यवहार नहीं है। सफल शिक्षक, फिर से निर्माणवाद के ऊपर बात की जा रही है। और व्यक्तियों के बीच में विचारों संवेगों का आदान प्रदान संप्रेषण है ये। टीचर लेसन प्लानिंग, शिक्षक के लिए पाठ योजना बनाना, ये हम बात कर रहे हैं अभिक्रमित अनुदेशन की, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की। अगला प्रश्न देखें तो देखें कौन से टॉपिक से है, तो टीचिंग मॉडल्स के ऊपर अगला प्रश्न आ गया। शिक्षण प्रतिमानों के ऊपर इसमें अवधारणा पूछी गई है, स्टेटमेंट की एजम्पशन पूछी गई है। फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर अगला प्रश्न 86वां है, अशाब्दिक संप्रेषण। इसके बाद टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर प्रश्न है, संप्रेषण के साधन के ऊपर। यहां पे हम नेक्स्ट देखें तो दृश्य श्रव्य सामग्री के ऊपर बात हो रही है, ऑडियो विजुअल एड के ऊपर बात हो रही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं तो हम पाएंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, निर्मितवादी उपागम। फिर से टीचर शुड, फिर से निर्मितवादी उपागम पे ऊपर प्रश्न है। पुपिल एक्वायर्स अ पॉजिटिव एटीट्यूड, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति। तो फिर से ये एक हम देखेंगे तो निर्मितवादी उपागम के ऊपर बात की जा रही है। अगला अगर हम देखें तो हम किसको पाते हैं, गणित के सौंदर्य, यानी हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है डोमेन्स की, शिक्षा के पक्षों की, जिसमें हम भावात्मक पक्ष की बात कर रहे हैं, अफेक्टिव डोमेन की बात कर रहे हैं गणित के सौंदर्य के रूप में। और फिर हम अगर बात करें कंप्यूटर के लिए आधार है, यानी फिर से यहाँ पे हमारे पास विषय से जोड़कर दिया गया है आपका अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्चुअल एरर्स, तो गणित द्वारा संप्रेतात्मक त्रुटि, यानी ये असेसमेंट आकलन की बात की जा रही है। और फिर हमारे पास इसमें अगर हम देखें टीचिंग लेवल्स में हर्बर्टियन अप्रोच की बात की गई है, हर्बर्ट के उपागम की बात की गई है। अगर अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न हमारे पास इसमें दिया है डिडक्टिव मेथड के ऊपर, निगमन विधि के ऊपर बात की गई है, उसके सोपान क्या है। फिर सेवरल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्मितवाद के अनेक प्रकारों के ऊपर बात की गई है। और अगला फिर से असेसमेंट के ऊपर है, हमारा आकलन के ऊपर प्रश्न है, आकलन को बढ़ावा देने वाला नहीं है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहां पे हम पाते हैं फिर से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, निर्मितवादी उपागम के ऊपर बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग, शिक्षण के बारे में सत्य कथन सत्य नहीं है, तो ये फिर से निर्माणवाद या निर्मितवाद पर आधारित प्रश्न है। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, सूचना के प्रचार का कार्य, भूमिका के ऊपर बात की गई है। नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो दिया गया है प्रश्न फिर से 102वां कोऑपरेटिव लर्निंग पे, सहकारी अधिगम पे, इंटरेक्शन मॉडल, अग्रिम संगठन शिक्षक के बात की, शिक्षण मॉडल की बात की गई है। फिर इंडक्टिव मॉडल, आगमन प्रतिमान के प्रवर्तक की बात की गई है। वहीं पे अगर हम देखें तो हम देखेंगे एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण प्रक्रिया के आवश्यक तत्व। फिर हम बात कर रहे हैं रॉन्ग विथ रिगार्ड्स टू कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्मितवाद के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। फिर से निर्मितवाद के ऊपर बात की गई है। फिर हमारे पास इंटरेक्शन, परस्पर संवाद यानी कम्युनिकेशन के ऊपर प्रश्न है। अगर अगला प्रश्न देखें तो फिर से फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के कार्य, क्लासरूम टीचर, कक्षा शिक्षण यानी निर्मितवाद के ऊपर बात की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडियो विजुअल एड ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी यहाँ पे फिर से ऑडियो विजुअल एड्स के ऊपर बात की गई है, दृश्य श्रव्य सामग्री के ऊपर बात करिए। लिंगुआ फोन फिर से एक दृश्य और श्रव्य सामग्री है। और यहाँ पे 12वां प्रश्न हमें समझ में नहीं आ रहा किस चीज के लिए दे रखा है इसमें। फिर अगर हम 13वें प्रश्न की ओर जाएं तो 13वां प्रश्न हमें दिया गया है कोऑपरेटिव लर्निंग के ऊपर बात की गई है, सहयोगी या सहकारी अधिगम या सहयोगी अधिगम के ऊपर बात की गई है। 14वें क्वेश्चन में फिर से क्लासरूम कम्युनिकेशन, कक्षा कक्ष संप्रेषण, कंस्ट्रक्टिविज्म, निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका। 15वां क्वेश्चन है 16वां एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, फिर से उन्नत संगठक मॉडल की बात की गई है।
17वें क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है नॉट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, फिर से अनुदेशन सामग्री यानी अभिक्रमित अनुदेशन की बात की गई है। 18वां क्वेश्चन फिर से कम्युनिकेशन विद सेल्फ, आत्म संप्रेषण है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किस प्रकार के हमारे कम्युनिकेशन संप्रेषण में, संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। और अगला प्रश्न है फिर से अप टू डेट इंफॉर्मेशन, सर्वाधिक अद्यतन सूचना किस स्रोत से, फिर से एक संप्रेषण का प्रश्न हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हम देखेंगे थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक निर्मितवाद के ऊपर बात हो रही है। फिर यहाँ पे हमारे पास स्टडी ऑफ ए स्कूल डिजर्टर, विद्यालय में पलायन करने वाले बालक के ऊपर यानी निर्मितवाद के ऊपर, निर्माणवाद के ऊपर फिर से बात हो रही है। सोशल इंक्वायरी मॉडल, यहाँ पे फिर से एक शिक्षण प्रतिमान के ऊपर बात हो गई, सोशल इंक्वायरी प्रतिमान के ऊपर बात हुई है। इसके बाद अगर हम देखें तो टीचिंग मॉडल विच इज मोर हेल्पफुल इन द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रामर, फिर से शिक्षण प्रतिमान के ऊपर बात हो रही है जो कि हमारे ग्रामर पढ़ाने के काम आ सकता है। ऑडियो विजुअल एड, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग से अध्ययन की बात की जा रही है। ब्लैक बोर्ड के ऊपर शिक्षण द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री के ऊपर बात हो रही है, दृश्य श्रव्य सामग्री के ऊपर बात हो रही है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो हम पाते हैं असेंशियल एलिमेंट ऑफ टीचिंग मॉडल, शिक्षण प्रतिमान के आवश्यक तत्वों के ऊपर बात हो रही है। फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो रही है, शैक्षणिक तकनीकी के ऊपर बात हो रही है। कम्युनिकेशन, फिर से संप्रेषण के तत्वों के ऊपर, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर बात हो रही है। अगले प्रश्न को अगर हम देखें तो ऑब्स्ट्रक्टिव एलिमेंट, व्यक्तित्व के विकास में बाधक, यानी फिर से हमें निर्मितवाद के ऊपर बात हो रही है। और प्रोग्राम लर्निंग मॉडल, तो फिर से अभिक्रमित अनुदेशन में एक मॉडल के दे रखा है, अभिक्रमित अनुदेशन के मॉडल के ऊपर बात हुई है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो अगला प्रश्न हमारे पास हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर बात हो रही है, शिक्षण सिद्धांत के ऊपर बात हो रही है हमारा। प्रोपाउंडेंट ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, फिर से संप्रत्य लब्धि प्रतिमान के ऊपर बात हो रही है। इसमें हम देखें तो श्रीमती ताबा का इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल दिया गया, फिर से आगमन चिंतन दिया गया ताबा जी का, और ग्रुप लर्निंग मेथड, समूह अधिगम हमें दिया गया है किसका, सहकारी अधिगम के लिए। अगर हम इसमें बात करें, नेक्स्ट हम इसमें बात करें तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, फिर से अभिक्रमित अनुदेशन के ऊपर बात है। टीचिंग एड, शिक्षण सहायक सामग्री के ऊपर बात है। एडवांस ऑर्गेनाइजर, उन्नत संगठक के ऊपर बात है। लास्ट स्टेट ऑफ कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ज्ञानात्मक पक्ष, तो ये शिक्षण के स्तर और अधिगम के पक्षों के ऊपर बात है, ज्ञानात्मक पक्ष जिसमें हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेमोरी लेवल टीचिंग, फिर से शिक्षण के स्तर के ऊपर बात हो रही है, स्मृति स्तर की बात की जा रही है। इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, अंतःक्रियात्मक अवस्था का कार्य नहीं है, ये फिर से निर्मितवाद या निर्माणवाद के ऊपर बात हो रही है, कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, आने वाली बाधाओं के सम्मुख उदाहरणों के ऊपर देखें। कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल आउट ऑफ द फॉलोइंग, फिर से सूचना प्रक्रमण प्रतिमान, यानी हमारे शिक्षण मॉडलों के जो वर्गीकरण किया गया है जॉयस वेल के द्वारा, उसके ऊपर प्रश्न हमारे पास ये आ रहा है। अगले प्रश्न को देखें तो इन्वेंटर ऑफ ऑर्गेनाइजर मॉडल, उन्नत संगठन प्रतिमान के आविष्कारक। एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी मॉडल, परीक्षा के मॉडल हमारे पास, तो ये दोनों हमारे पास फिर से शिक्षण प्रतिमान के प्रश्न हैं। जबकि 46वां प्रश्न देखें तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, दो व्यक्तियों के मध्य आदान प्रदान संप्रेषण का प्रश्न हमारे पास है। और 47वां क्वेश्चन, नॉट अ फंक्शन ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग, शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है, ये पूछा गया, तो फिर से टीचिंग मॉडल शिक्षण प्रतिमान के ऊपर आधारित प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल इफेक्टिवनेस, विद्यालय प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक, तो ये हमारे किसके लिए दिए गए हैं, ये फिर से निर्मितवाद पे आधारित प्रश्न है। फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, ये फिर से हमारे उसके ऊपर आधारित प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री पर आधारित प्रश्न है। और बात करें तो फिर इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन के ऊपर बात की जा रही है, तो प्रभावी अनुदेशन यानी अनुदेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अभिक्रमित अनुदेशन के ऊपर ये प्रश्न है। आखिरी प्रश्न को देखें तो हमारे पास दो चीजों के ऊपर प्रश्न है, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के ऊपर बात और इसमें स्टेप्स के ऊपर बात की गई, यानी
प्रश्न हमारे पास चरणों पर भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे चरणों के रूप में दे रखा है कि नॉट अ स्टेप, यानी आपको सारे चरण पता होने चाहिए, उसमें से कौन सा स्टेप नहीं है। और कोऑपरेटिव लर्निंग के ऊपर बात की गई है, एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी अधिगम के तत्वों के ऊपर बात की गई है। तो ये भी हमारे पास प्रश्न है। तो ये प्रश्न हमने देखे कि हमारे पास पीछे आए हुए हैं आरपीएससी के विभिन्न क्वेश्चंस में, ग्रेड फर्स्ट, विभिन्न पेपर्स में ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम में। तो आइए इसके हिसाब से जो टॉपिक्स हैं वो लगभग 7 ग्रॉसली बड़े बड़े टॉपिक्स हमें पता चलते हैं, जिसके अंतर्गत हमें अब पढ़ाई लेके चलनी है इस यूनिट को, अगर हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए आइए उन टॉपिक्स को देखते हैं। तो अगर हम अब ये देखें कि यूनिट 5 यानी किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशनात्मक व्यूह रचना है, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज फॉर एडोलेसेंट लर्नर, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, इनके मैं वीडियोस लगातार आपको बना के दूंगा और फिर मैं इनके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ऑप्शंस के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सा आंसर क्या होगा। तो ये हमारा एक मॉडल रहेगा, आईसीटी के माध्यम से मैं अब आपके साथ जुड़ा हूं, मैं यूट्यूब के ऊपर आपसे जुड़ रहा हूं, यानी हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज के आईसीटी मॉडल को यूज कर रहे हैं। तो टॉपिक देखते हैं। तो अगर मैं सबसे पहला टॉपिक देखूं तो संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात हो रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स को किस स्वरूप में, पहले कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस हमें देखनी है, परिभाषाएं देखनी है संप्रेषण की, उन संप्रेषण की परिभाषाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण, क्योंकि केवल एक वर्गीकरण नहीं, बहुत सारे वर्गीकरणों को इन्होंने सम्मिलित कर रखा है, तो हमें वर्गीकरण देखना है। उसमें चाहे हम वर्गीकरण का आधार देखें वाचिक अवाचिक, या वर्गीकरण का आधार देखें भाषाई, या वर्गीकरण के जो भी आधार होते हैं हमें उनको देखना होगा। तो लगभग हर बारी हमारे पास अगर हम 5 क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें से 2 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के जरूर आते हुए दिख रहे हैं हमें। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन के स्किल्स के ऊपर, कम्युनिकेशन के बैरियर के ऊपर, कम्युनिकेशन के कौशलों के ऊपर, कम्युनिकेशन की बाधाओं के ऊपर, विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन के ऊपर हमें प्रश्न आ रहे हैं। फिर इस कम्युनिकेशन के जो अलग अलग संप्रेषण के लिए जो अलग अलग उपकरण है उनके ऊपर भी प्रश्न हमने देखे, जैसे साइबरनेटिक्स का एक प्रश्न आया हुआ है, या फिर एसिंक्रोनस का, या फिर जो हमारा लिंग्वा, हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है। तो इन सब के ऊपर भी प्रश्न आ रखे हैं। तो पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे और क्वेश्चन देखेंगे वो रहेगा कम्युनिकेशन संप्रेषण का। अगले टॉपिक के ऊपर अगर बात करूं तो अगला टॉपिक है इसमें टीचिंग मॉडल, शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान का एक डिटेल वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, उसको भी देख सकते हैं आप। बाकी मैं यहाँ पर फिर से उसके ऊपर चर्चा करूंगा, और चर्चा करके फिर से हम क्या देखेंगे, फिर से हम इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को भी करेंगे, ताकि हम एक एक करके वीडियो जैसे जैसे देखते जाएंगे उसके आधार पे हमारे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, और हर प्रश्न में हम फिर डिटेलिंग भी करेंगे कि किस तरह के स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं। इसके अंतर्गत जॉयसन बेल का वर्गीकरण, या पुराना हमारा जो दार्शनिक वर्गीकरण है, मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण जॉयसन बेल का दिया हुआ है, उसके अंतर्गत हमें जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण के प्रतिमान दे रखे हैं, शिक्षण के मॉडल दे रखे हैं, उनके ऊपर चर्चा, और फिर सभी के सोपानों या पदों के ऊपर भी चर्चा रहेगी इसमें। अगला अगर हम देखें तो अधिगम के क्षेत्र, डोमेन्स ऑफ लर्निंग के ऊपर बात की गई है। इसमें हमें ब्लूम के, क्रैथवॉल के और फिर हैरी सैमसन के हम देखेंगे, तो हमें अधिगम के क्षेत्र दिए गए हैं। ब्लूम की टेक्सोनॉमी को इसमें हम पढ़ेंगे, और फिर ब्लूम की टेक्सोनॉमी के आधार पे अलग अलग प्रकार के हम क्षेत्रों को भी डिटेल में करेंगे। और फिर इसके ऊपर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर भी बात की गई है, जिसमें हमारे पास मॉरिसन का मॉडल है, या जुड का मॉडल आता है, या हंट का मॉडल आता है। वो सारे मॉडल हमें लेवल्स ऑफ टीचिंग में पढ़ने पड़ेंगे। तो हम शिक्षण के स्तर को भी देखेंगे, 3 स्तरों पर बात होगी, और तीनों स्तरों को हम देखने का प्रयास करेंगे इसमें। फिर हम बात करें तो अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल नया टॉपिक है, और सारी की सारी एनसीईआरटी जो लिखी गई हैं, जैसे इस साल से जो ग्रेड फर्स्ट में है एनसीईआरटी राजस्थान में भी लग गई है। राजस्थान का सेक्शन छोड़कर बाकी सब जगह अब एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। राजस्थान अपनी किताबें राजस्थान के इतिहास के लिए, राजस्थान के भूगोल के लिए देगा, या राजस्थान की इकोनॉमी के लिए देगा, लेकिन साथ ही साथ एनसीईआरटी की किताबें भी अब आरपीएससी राजस्थान के हायर बोर्ड में, हाई स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी है। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के अनुसार सारी किताबें लिखी हुई हैं। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे, और इसके ऊपर भी लगातार प्रश्न आ रहे हैं, हमने देखा।
फिर हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। एक क्वेश्चन शिक्षण अधिगम सामग्री का भी आ सकता है, जो कि बार बार पूछा जा रहा है। हमने लगातार देखा था कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण अधिगम सामग्री के ऊपर भी प्रश्न आता है। किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, दृश्य कैसे हैं हमारे, और श्रव्य कैसे हैं या दृश्य श्रव्य कैसे हैं, इनके ऊपर हमारे पास बात होगी। और फिर हम बात करेंगे तो आखिरी में हमारे पास कंस्ट्रक्टिविस्ट जो लर्निंग है, निर्मितवादी या फिर निर्माणवादी जो अधिगम है, शिक्षण इसके ऊपर कैसे आधारित हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये 7 विषय वस्तुओं हैं जिनके ऊपर हमें इकाई 5 में चर्चा करनी है। तो जल्द ही हम एक एक करके हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक प्रकरण के ऊपर वीडियोस देखेंगे और फिर उनके क्वेश्चंस को भी देखेंगे। एक बार फिर से मैं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको स्ट्रेटेजी को बता देता हूं। जो ये स्ट्रेटेजी है, जो आप मेरे साथ वीडियो लेक्चर्स में रहेंगे, वो रहेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर सूचना तकनीकी, ये सब ग्रेड फर्स्ट के स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में। इसमें सिलेबस को पहले हम अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सिलेबस को डिफाइन करके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, पिछले सालों में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे, और इसके आधार पर हम टॉपिक वाइज विश्लेषण करेंगे और फिर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और हर टॉपिक के बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे। ये हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा। तो साथियों, ये आज का विश्लेषण था, जो कि ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता के जो एजुकेशन साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के सिलेबस का यूनिट 5 है, इकाई 5 है, उसके ऊपर था। हर बार इसमें से 5 या 6 प्रश्न आ रहे हैं, तो एक एक करके हम हर प्रश्न के ऊपर बारीकी से और बहुत कम पढ़ेंगे। हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कम कंटेंट को पढ़ेंगे हम, लेकिन एक एक कंटेंट को पढ़ेंगे और हम 6 में से 4 क्वेश्चंस तो सुनिश्चित करेंगे। हाँ, जो अच्छे से पढ़ेंगे वो 6 में से 6 भी लेके आ सकते हैं इसमें। और सिर्फ मैं इस यूनिट के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं 5 और 6 यूनिट के ऊपर सबसे पहले इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर जनरली कंटेंट अवेलेबल नहीं होता लोगों के पास। तो मैं आपको विषय वस्तु इसके ऊपर अवेलेबल करवा रहा हूं, उस स्तर का जिस स्तर पर आरपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है। फिर मैं पहले, दूसरे और तीसरे यूनिट को भी लूंगा, लेकिन उससे पहले यूनिट 5 और फिर इसके बाद यूनिट 6। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जितने लोगों को शेयर कर सकें तो शेयर कीजिएगा, ताकि जो मैं हमेशा कहता हूं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो ये चीजें पढ़ाइएगा भी। उन सभी के लिए ये वीडियो है जो कि शिक्षा में क्रांति चाहते हैं, शिक्षा में निर्माणवाद को वापस स्थापित करना चाहते हैं। चलिए, सभी का धन्यवाद जो इस वीडियो को देख रहे थे। फिर मिलते हैं।